ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 जनवरी 2026 के महावाक्य हैं। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। हम सब जानते हैं आज बाबा का कौन सा दिन कहेंगे, कौन सा दिन कहेंगे बाबा का? दिन है बाबा का स्मृति स्मृति दिवस कहा जा गया। इसके लिए स्मृति से स्मृति आती है, इसलिए आज बाबा का स्मृति दिन कहेंगे। और आज बाबा का प्रमोशन होने का दिन, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जो बाबा की यात्रा थी वो आज व्यक्त की पूर्ण करके बाबा अव्यक्त हुए तीव्र सेवा करने के लिए। जो बाबा ने कहा पहले विहंग, पहले चींटी मार्ग की सेवा थी और अब मैं फरिश्ता इसलिए बना हूँ कि अब मुझे विहंग मार्ग की सेवा करनी है ना। तो उसका आज का जो दिन है, आज अपने आप बाबा खींचता है, नेचुरल योग लगता है ना, सबका लग रहा है ना सुबह से, क्योंकि चारों तरफ का वायुमंडल बन रहा है। इसलिए आज बाबा क्या इशारा देते हैं वो हम सभी सुनेंगे। उसके बाद फिर भोग लगेगा और आगे का कार्यक्रम जो आप सभी को लिख के दिया है उस अनुसार चलेगा। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। झोलियाँ खुद भर ली और बैठ गए, नहीं, दान भी करना है। जो मुझे मिला है सबको बांटना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना क्या होगा, किसी को रास्ता दिखाएंगे उनके दिल से दुआ निकलेगी ना अपने लिए, उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या याद रखना है? शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है ना? मीठा, कितना मीठा है, बोलो ना, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। और वो इतना मीठा है उससे शुगर नहीं होती, बोलो, है शुगर फ्री है वो शुगर फ्री है, लेकिन है बहुत मीठा है। जैसे स्वीटेक्स की गोलियां होती है ना, है बहुत मीठी, मीठा की कमी पूरा कर देती है, लेकिन शुगर नहीं होती है। बाबा बहुत मीठा है। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, फिर कहा देखो कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। ठर जानी चाहिए माने एकदम नहीं, किसी की कलेजे में ठंड पड़ती है किसी को उससे याद से बहुत अच्छा लगा करके, शीतल हो जानी चाहिए। ठर जानी चाहिए माना शीतल हो जानी चाहिए, ठंडक पड़नी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, आनी चाहिए भी नहीं, सतानी चाहिए। एक होता है ना याद करना, एक होता है याद आना नेचुरल, और एक होता है याद सताना, अंदर ही अंदर तड़फाए उसकी याद, उसको मिले बिना चले ही नहीं। क्योंकि बाप से प्यार कितना मिलता है और कितना भारी वर्षा मिलता है, प्राप्ति देखो ना। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से क्या बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकेंगे। सुना, फूलों का बगीचा तो है ही स्वर्ग, फिर इस नरक में क्या करेंगे? जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जिन्होंने कईयों के जीवन को सुधार दिया, बहुत कांटों को फूल बनाएंगे माना वो वाले तो बनने नहीं है। मनुष्य आत्माओं के अंदर जो जितना सुधार लाएगा, कांटों से फूल बनाएगा, उनको गुणवान बनाएगा, उनको अच्छा रास्ता दिखाएगा, उतना ही खुशबूदार कहलाएंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे,
कांटा नहीं लगाएंगे माना कभी किसी को उनके द्वारा दुख नहीं मिलेगा। क्रोध भी बड़ा कांटा है, फिर कहा बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। अभी हम सभी कहाँ हैं? कांटों से दूर। नहीं, वो गीत है, चलो चल माँ ले चलो चल माँ कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। सुना है ना ये गीत? ये गीत है बहुत अच्छा। तो हमने ही बाबा को बोला है ना, बाबा ले चलो कहीं इस कांटों की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो बाबा कहते सही में अब तुम उस कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब क्या किया है बाबा ने? संगम युगी पॉट में अलग रख दिया है। सुना? फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। नहीं, जंगल को आग लगाते हैं, बोला कर दो साफ सारा, तो कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। खाली कह देंगे और सुन लेंगे उससे नहीं बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ से ही बना जाता है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी क्या कर रहे हैं? स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, आप सुनो क्या कहते हैं। राज भाई इतने पीछे क्यों चले गए? और एक लाइन लगा दो बीच में। एक लाइन बीच में लगा देनी चाहिए। और बाबा कहते जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। क्या कहा? आप कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? परिणाम, मतलब उसका रिजल्ट। जितना हम करेंगे उतना ही इजाफा, बोलते हैं ना बाबा, उजूरा इजाफा एक ही बात है। हाँ, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं निकलेंगी ना उनके दिल से। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुम रत्नों की थालियां तुम रत्नों को थालियां भर भर करके देते। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। कहाँ है वो रत्न? थालियां भर भर के बाबा देता है, कहाँ है? कहाँ गई वो थालियां? ये है थाली भर भर के। जितनी बाबा की बातें मुरली के द्वारा हम सुनते हो, थालियां भर भर के तो बाबा दे रहा है हमें। हम समझते थे वो सागर और उसमें से थालियां भर भर के रत्नों की मिली और झोलियां भरी और बस। अरे ये है वो थालियां भर भर के, ये है वो ज्ञान सागर जिसके द्वारा ये ज्ञान रत्न मिल रहे हैं रोज भर भर के। उन रत्नों का फिर जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। क्या कहेंगे? हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। फिर बाबा ने कहा एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, इतना भंडारा भरपूर कर देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो क्या होता है? चुंबक की तरफ खींच जाती है ना। चुंबक अपने आप से मेहनत नहीं लगती उसको, नहीं तो चिटकाते भी रहेंगे ना, जंग लगी हुई होगी ना तो चिटकाते भी रहेंगे तो भी वो छूटी जाएगी, और साफ होगी तो तुरंत पकड़ेगा। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अब गफलत मत करो।
ये मुझे सुबह से संकल्प चल रहा था कि जिस हिसाब से समय चल रहा है, सारी दादियाँ भी चली गई, बाबा भी चला गया, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या और इंतज़ार करते हैं? बाहर दुनिया की हालत भी देख रहे हैं। अभी कल रात को लाइव आ रहा था कि युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार मतलब शुरू हो गया, लाइव दिखा रहे थे। मतलब तैयारियां पूरी कर दी है उसने, समुद्र के रास्ते से अटैक करने वाले हैं, ऐसा वैसा कुछ कल शाम को मैंने देखा था, थोड़ा ऐसा आ रहा था। तो फिर बाकी हम क्या इंतजार कर रहे हैं? अब जो डिले और आलस अलबेलापन अभी तक भी हमारा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बाबा ने कहा गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। अब लाइट हाउस क्या करता है? उसकी लाइट चमकेगी तो दूसरों को रास्ता दिखेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे सागर, ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, अब सीखे टीचर से, लेकिन वो भी पढ़ाने के योग्य बन गए, मास्टर बन गए वो भी, है ना। तुम्हारा भी धंधा ही ये है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते होंगे बाबा? बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, मतलब अंदर वो चक्र चलता रहना चाहिए हमारा। क्या थे, फिर क्या बने, अब क्या है, फिर क्या बनने वाले, है ना। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। सुना, तुम बच्चों के बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। ये है बाबा का प्यार। नहीं, माँ बाप बोलते बेटा तेरे बिना मुझे नहीं अच्छा लगता है, सुना सुना लगता है। तो यहाँ एक जन्म के मिले हुए रिश्तों को अगर सुना सुना लगता है अपने एक जन्म के रिश्तेदार से, वो सदा थोड़ी था हमारा रिश्तेदार, एक जन्म के लिए मिला है मेरा, जो भी कुछ वो बना है। तो इधर बाबा के तो हम अनादि अविनाशी हैं, सदा काल के लिए, तो उसको हमारे बिना कितनी बेचैनी होती होगी, सुना लगता होगा। तो मेरे दिल से निकल रहा था, ब्राह्मण कुल भूषण है हम, ब्राह्मण कुल का हम श्रृंगार है। आज माताएं बहनों से पूछो श्रृंगार जब नहीं करती है तो इनको कैसा लगता है? हमारे तो चलो सादे सिंपल है, पर बाहर दुनिया में देखो आप, जब तक ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगी उनको बेचैनी होती रहेगी। मेकअप नहीं किया, अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह दिखाने लायक नहीं लगता होगा उनको। तो इधर बाबा को अपने बच्चों के बिना, इन श्रृंगार के बिना बाबा को कैसा लगता होगा? हम श्रृंगार है, मेकअप है बाबा की, मेकअप बॉक्स है हम, जिसके अंदर वैरायटी सभी वो है। ब्राह्मण कुल भूषण श्रृंगार है हम, बाबा के घर के श्रृंगार। एक गीत भी बना था, बाबा तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। जब बाबा के बच्चे कहीं सेवा में जाते थे ना बाबा के पास से, तो बाबा तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो हम अपने आप से पूछे कि हम अपने को समझते हैं हम बाबा के घर का श्रृंगार है कि नहीं? बाबा कहते जब समय होता है तो बेरामी हो जाती है, बस अभी जाऊं, अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बाबा को सब पहुंचता है ऊपर, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। मैं वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ की बात सुनाई? वहां पे मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा सतयुग में। तुम अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अभी का जैसे पुरुषार्थ किया होगा ना, वो यहाँ भरा हुआ रहेगा, ऊपर से ऑटोमेटिकली उस समय के हिसाब से ऑटोमेटिकली आत्मा वहाँ समय होगा और तुरंत जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है बहुत सारा बोलेंगे, कहानियां कथाएं सुनाएंगे तो ही लोगों को समझ आएगा। बोले क्या करें, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना। अरे एग्जाम्पल तो देने चाहिए, परंतु जिसमें सारी छुप जाए ऐसा भी क्या विस्तार करने का। कहानियां ही लोगों को इंटरेस्टेड देते रहे हम, सच्ची बात जो है वो तो कहनी पड़ेगी ना। आत्म अभिमानी होकर थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे, बोलो ना जी, बोला नहीं सभी ने। बाबा कहते हैं बच्चे, बीती सो बीती,
आज से पीछे जो बीत गया उसको बीत जाने दो, लेकिन आज से भी अगर हमारी आंख खुलेगी ना, कल सबके सब यहीं बैठे हुए होने चाहिए। क्यों पुरुषोत्तम भाई, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? सही है। अगर आज से भी हमारी आंख खुल गई और अगर ऐसे ही बंद रही तो ऐसे ही चलते रहेंगे और अंत पता नहीं फिर हमारा कितना जल्दी कब होने वाला है और फिर ऐसे में ही चले जाएंगे, है कि नहीं? बाबा कहते बीती सो बीती, और फिर कहा अब पहले अपने को सुधारो, खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहते रहेंगे तो ये ठगी चल ना सके। और जो नहीं करते तो दूसरों को कह भी नहीं पाएंगे, और कह भी देंगे फॉर्मेलिटी के लिए तो भी वो ऊपर ऊपर से ही कह रहे होंगे, क्योंकि अंदर तो पता है कि मैं खुद क्या करता हूँ, है कि नहीं? अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई भी दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, भूल जाओ जिसमें हम फंसे पड़े हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अंत में डिटैच होना, देख लो अगर अभी से अभ्यास नहीं किया डिटैच होने का तो। पिछाड़ी में ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, ये तो है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, इसलिए देह बार बार खींचती है। देह से डिटैच होना हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि आत्मा ने ये जो प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे जैसे नहीं किसी ने लीज पे लिया होता इतने सालों के लिए, तो जो लीज पे लिया बोला इतना मैंने डेवलप किया, इसका विकास किया, इसका सब कुछ अच्छा किया, अब मेरे को वापस देना पड़ेगा। तो फिर कैसे नहीं, किसी का जमीन ले लेते, उसमें गार्डन बना दो, तो मस्त मेहनत करके अच्छा स्लोगन लगा दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, और 10 साल के बाद उसको वापस देना है। अब वापस देना, अरे कितना अच्छा बनाया था, अब देना पड़ेगा। लेकिन वो पता है कि मेरा है ही नहीं है, तो उस डिटैच भाव से क्यों ना हम उसको यूज करें। इस तरह से ये भी तो बाबा की अमानत ही है ना, दी हुई है तो वो ले भी लेगा एक ही दिन। अब इनसे ममत्व निकल जाना चाहिए, और ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं, परम धाम में तो 5 तत्व नहीं है ना। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, ये फर्क है। सतयुग में जो डिटैच रहते हैं, प्यार तो होता है, स्नेह तो होता है, लेकिन लगाव, वो अटैचमेंट जैसी नहीं होती, दुख देने वाला बंधन वाला रिश्ते नहीं होते, प्रेम संबंध होते, बंधन वाले नहीं होते। दुख नहीं होता, क्योंकि जहाँ बंधन है वहाँ पे दुख होता है, और जहाँ संबंध है वहाँ सुख होगा। तो सतयुगी रिश्ते सुख देने वाले होते, दुख देने वाले नहीं होते। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की भी दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन में से बाल, कितना इजी निकलता है। जरा सा कितना सा होता है, पतला सा, लेकिन एक जरा सी मेहनत में निकल जाता है। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, ये अभ्यास करना है, अभी इसकी ज़रूरत है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार करके पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने ये नया शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे, ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, बोलो। कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए आशा बहन, कितनी मेहनत होनी चाहिए, बोलो सभी पीछे वाले, कितनी मेहनत होनी चाहिए, बोलो बोलो, बहुत मेहनत होनी चाहिए। सोचो, तो इतनी मेहनत लगनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। फिर बाबा कह रहे जैसे दुनिया में कैसे जब किसी की बहुत कमाई हो रही होती है ना, दुकानदारों से पूछो जिसकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है ना माल लेने के लिए, उसको ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना पानी पीने का, ना चाय पीने का, वो माल दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, लाइनें लगी, क्यों? और खुश हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, थकावट भी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि कमाई हो रही है कि नहीं?
कमाई हो रही है तो फिर थकावट नहीं होती है। दिन रात कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। हम सभी कौन है? हम सभी कौन है? महारथी बच्चे। कुछ भी परिस्थिति आए, पेपर आए, हिलना नहीं है। हाँ, अंगद ने पांव जमाया बोलते हैं ना, तो अंगद कौन है? वो हम ही बच्चे तो हैं, हमारे में से ही है जिनको ज्ञान मिला और अपनी स्थिति को इतना अचल अडोल बोले उसने ऐसा पांव जमाया कोई हिला ना पाया। तो वो किसी और की यादगार नहीं है, वो हम ही बच्चों में से जिन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बना दिया है कि कुछ भी होता है वो अपनी स्थिति को अचल बना के रखते हैं। इसमें हमने देखा है चुन्नी भाई पास हो गए। चुन्नी भाई ने अपनी परीक्षा में अपने को बहुत, इनकी स्थिति मैंने देखी कि स्थिति हो तो ऐसी, क्योंकि इन्होंने त्याग तपस्या सेवा जो भी इनको मिला इस उम्र तक भी जो भी सेवा देते वो सेवा भी भाग भाग के करते, और योग में भी बहुत अच्छा, योग में भी इनको बहुत इंटरेस्ट है। सेवा दे दो तो भी, योग दे दो तो भी, धारणा में देखो तो भी, हर चीज़ में देखो उन्होंने अपने आप को बड़े सीखने जैसा है इनसे। हमारे आगे थोड़ी भी परिस्थिति आ जाए तो हम कैसे हिल जाते, लेकिन बाबा ने कहा कैसे महारथी बच्चे जो होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। तो अगर हमें महारथी बनना है तो कैसा भी समय आ जाए बस अपने आप को मजबूत बनाओ। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। हमारे कुल की होगी तो बड़े प्रेम से सुनेगी, और नहीं होगी तो ऊपर से ही जाएगा, उसको इतना रस नहीं लेगी, इतना मतलब उसको नहीं पसंद आएगा। पता चल जाता है जब भी हम किसी नयों को सुना रहे होते हैं, है ना, कि वो सुन रहा है ध्यान से या ऊपर से जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे कुल की नहीं होगी तो इसको इतना नहीं इंटरेस्ट नहीं लेगी, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है ना, ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति का ही फल तो है ये, है ना। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। पता चलता है ना एकदम चेहरे से कि आप बाबा से कितना प्यार कर रहा है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चलकर तुम्हारी यह अवस्था बन जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते। आत्मा का जब हो जाएगा ना पक्का अभ्यास, तो मैं आत्मा भाई को पढ़ा रही हूँ, ये भान पक्का हो जाएगा। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाएगी, क्योंकि आत्मा देखने का अभ्यास पड़ जाएगा ना। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, इसी में ब्रह्मा बाबा ने कितना मेहनत की आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए, हम सब ने सुना हुआ है। ये बड़ी महीन बातें। देखो जसोदा भी आत्मा है, निर्मल शांता भी आत्मा है, ब्रजेंद्रा भी आत्मा है। हाँ, बहू को भी आत्मा देखा, पत्नी को भी आत्मा देखा, बेटी को भी आत्मा देखा, बेटे को भी आत्मा देखा। हाँ, ये देह का रिश्ता है, नहीं देखा। बाबा ने आत्मा का पाठ लिख के दीवारों पे लिख दिया, चौपड़ियाँ लिख के कितनी वो कर दी। ये बाबा का कितना बड़ा पुरुषार्थ था। हालांकि बाबा में तो बाबा भी आ रहा था, तो भी आत्मा बनने का कितना मेहनत किया, इसमें बड़ी मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। वजन ऐसे तो नहीं कर सकते, परंतु बातों में तो वजन है ना। वजन करो तो बहुत भारी हो जाएगा। इतना कह के बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया।
अब अव्यक्त महावाक्य हैं और ये 9 दिसंबर 1975 1975 में ये अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई थी। 69 को बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद दादी के तन में जो बाबा ने आके मुरलियाँ चलाई है ना, उसमें 75 की ये मुरली है। और ये आज अगर बाबा की तरफ से हमें मिली है तो ज़रूर इसमें कुछ विशेष राज समाये हुए हैं, है ना। तो सुनते, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता एक रस, एक टिक स्थिति। एक टिक स्थिति माना भी अचल अडोल। महावीर अर्थात विशेषात्मा। ऐसे महावीर विशेषात्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टक स्थिति हो जाए। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। हाँ, सबकी इसलिए दिखाई है ना, सर्व के सहयोग से उसको दुख, उस पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को उठाया। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है? ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो, क्योंकि हर एक अपना अपना चिंतन अपने अपने हिसाब से कर रहा होता है ना, लेकिन सभी का एक ही संकल्प हो। सोचो, ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। समझो, बाबा अभी कहते हैं नहीं, बाबा बीच बीच में बोलते हैं चलो अब ड्रिल करते हैं, सभी एक बीज रूप स्थिति में टिक जाओ, आत्मा बिंदु बन के परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाओ। अब बाबा ने तो कह दिया चलो सारे परम धाम बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाओ, लेकिन हम कोई परम धाम पहुंचा, कोई सूक्ष्म वतन पहुंचा, कोई तो नीचे ही घूम रहा है। ऐसा ना हो। बाबा ने जो संकल्प दे दिया तो हमारे को उस स्थिति में टिक जाना, और वो सभी को एक जैसा संकल्प दिया बाबा ने, तो सभी उस समय एक ही स्थिति में टिकने चाहिए। बाबा का मतलब ये है। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? पूछ रहे बाबा, कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ माना विश्वास, दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को मजबूत बनाना है तो एक तो विश्वास और दूसरा समाने की शक्ति। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। मतलब उसने क्यों किया ऐसा, उसको भी क्या समझ में आया होगा। उसने जो गलत किया वो तो ठीक है, गलत किया हम मान रहे हैं कि अच्छा नहीं किया, लेकिन उस समय उसकी क्या परिस्थिति थी और वो अंदर से किन संकल्पों में था या क्या समझ के उसने ऐसा किया, जरूर उसका भी कुछ अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। बहुत बड़ी बात है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा ना। समझो हमारे से ही कोई गलती हुई, हर एक अपने आप को पूछे इस चीज को कि ऐसा तो है नहीं हम सारे कोई परफेक्ट बने हैं, है ना। कोई ना कोई भूल छोटी हुई बड़ी हुई जो भी हुई, तो जब हमारी भूल को हमने छिपा दिया उसको तो किसी को सुनाया नहीं, है ना। तो फिर दूसरों की हुई तो उसको क्यों सुनाना चाहिए, 10 लोगों को जाके फैलाओ, तो उसको भी अपनी गलती की तरह समझ कर संभालो। इसी प्रकार से दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। अब देखो ठीक कैसे करना है, वो हथियार भी बता दिया। उसको प्रेम से स्नेह से
ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते। घर में अगर कोई बात हुई होती है तो थोड़ी 10 लोगों को जाके बताते हैं, और जो बताते हैं वो समझदार नहीं है कि नहीं? क्योंकि घर की बात दूसरों को बताना तो दूसरे तो मजा ही लेंगे, उसका मजा लेते हैं लोग। वो आपको कुछ मदद करने वाले नहीं है। वो बोलेंगे जो है नहीं एनते एवं चाले से, क्या फायदा हुआ सुना के, है ना? इससे तो जिसकी है उसी के पास बोल दो ना जाके। नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है ना? फिर लोग फायदा लेते हैं इसका। जो तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो, मिलाना नहीं है। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। पीछे का सोच सोच के फिर क्यों क्या के प्रश्नों में ही रहना है, तो इससे क्यू लंबी होती है। और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना, दो चीज कौन सी? आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अब जब आत्मिक अभ्यास हो जाएगा ना तो ये रहम की भावना भी बराबर हो जाएगी। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आगे आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। सिद्धि माना सफलता। अभी हम चाहते हैं सफलता मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अपना ही जो काम हमें जिस तरह से करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। उसको कर लेंगे तो सफलता ऑटोमेटिकली आके झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज की भी पावरफुल है तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अगर समझो हम अच्छा कर ही रहे तो क्यों कैसे सफलता नहीं मिलेगी? सफलता मिलनी ही है। सदा काल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। यहां पे मार खाते। दादियों ने देखो, दादियां बराबर की एज की थी। बड़े दादी से बड़े तो जानकी दादी थे, बड़े दादी से बड़ी भी कई दादियां थी। लेकिन दादी ने कहा सबने माना, एक दादी ने कहा दूसरे ने माना, तो उसमें संगठन में बहुत मजबूती आती है। वो माया के आगे यूज करनी है। अब करते क्या है, वो आपस में सामना करने, जो कहा वो नहीं सुनेंगे और सामना करेंगे। और माया से जब सामना करना है तो वहां हार खा लेंगे। जहां सामना नहीं करना है वहां सामना करेंगे। जहां माया से सामना करके और उसको हराना चाहिए वहां हार खाएंगे। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। परिवार में ही आपस में एक दो का सामना करते रहेंगे तो मजबूती कैसे आएगी? हाँ, जैसे उन लोगों में कैसा होता है, आपस में एकता है तब तो दूसरों से जाके सीधा झुंड जाके हो जाता है सामने, है ना? और जब आपस में एकता नहीं होती है तब दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, है ना? कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की भी सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना या ना कराना चाहिए।
सुनी हुई भी अगर किसी की, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन किसी ने सुना दिया तो हम वही समझने लग जाते और वही 10 को जाके और भी सुना देते। तुझे पता चला, मुझे वहां से पता चला, ले तुझे भी चला तो 10 को तू भी चला, और बात पता नहीं क्या है कि नहीं है कि नहीं। जैसे अभी नहीं वो एक वीडियो घूम रहा है, एक भरूच में कहाँ कुछ हुआ, छोकरी कोई आती थी सेंटर पे और मधुबन गई और जो भी है ना, तो अब वो बात सच्ची है कि नहीं है वो हम और हम कोई भी नहीं जानते। और हम वो वीडियो में वहां से आया, वो मुझे भेज रहा है, वो दूसरे को सुना रहा है, वो 10 को भेज रहा है। अरे वो बात सच्ची है कि नहीं है वो भी तो पता करो, क्यों 10 को भेजनी है? जिसको नहीं पता हो उनको भी फालतू का दिमाग चलाओ, है ना। उससे हमें तो पता चला, और हमें पता है हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि ये सब झूठे कई ऐसे वो लगते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कितने कलंक लगे थे संस्था को, लेकिन हमें अपना काम करना है और अच्छे से अच्छा करना है। बाकी ऐसी बातों की परवाह ना खुद करनी है और ना ही दूसरों को सुना के दूसरों के संकल्प चलाने चाहिए। ये चीज बाबा कहना चाहते हैं। तो बाबा कहते किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार करना और ना ही कराना चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब ही बाप की जो शुभ भावना, शुभकामना है संगठन की, वो प्रैक्टिकल में हो जाएगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। नहीं, जैसे आग को चालू करना होता है तो पंखे से हिला के उसको भड़काने को करना होता है पंखा लगेगा। बाबा की भाषा देखो, योग अग्नि से विनाश ज्वाला जलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। और वरदान में बाबा ने कहा, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। और ये बाबा ने कब से कहा हुआ है फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने को। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। ये अभ्यास अभी से करना है, फरिश्ते बन करके, देह से न्यारे होकर के, लाइट के वस्त्र पहन करके और हल्के होकर के सारे विश्व का चक्र जब लगाते रहेंगे, कभी भक्तों के सामने, कभी हॉस्पिटलों में पेशेंट के सामने, कभी दुनिया की भीड़ में, कभी कहाँ जा करके उनको साक्षात्कार कराएंगे। ऐसा अभी से अभ्यास होगा योग में, तब जा करके उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। मनसा पावरफुल हो जाएगी। स्लोगन में बाबा का सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अभी हमें अपने ऊपर ही मेहनत करनी पड़ रही है इतनी सारी, तो फिर हम दूसरों को सुधारने में कब मेहनत करेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलती रहेगी। तो ये थे आज के बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अभी बाबा को भोग लगेगा और उसके बाद हम सभी बाबा की कुछ बातें स्मृति में लाएंगे और शेयर भी करेंगे, और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम चलेगा। तो अभी हम चलते हैं, बाबा को भोग लगाएंगे।
तेरिया